सेम सेक्स मैरिज पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने 11 मई को सेम सेक्स मैरिज पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 160 दिन बाद आज फैसला सुनाया। कुल 4 जजमेंट और न्यायाधीश की राय बटी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है। हालांकि कोर्ट ने फैसले में सेम सेक्स मैरिज को कई तरह के अधिकार देने की बात कही है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस PS नरसिम्हा की संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी। फैसला पढ़ा जा चुका था। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता ने इस फैसले की 5 प्रमुख बातें बताई। भारत में हिंदू, सिख, जैन, ईसाई आदि धर्म में शादी के लिए संसद से कानून बने हुए। मुस्लिम समुदाय की शादियाँ उनके व्यक्तिगत रीति रिवाजों यानी पर्सनल लॉ से संचालित होती है। एक धर्म से दूसरे धर्म के लोगों की शादी के लिए विशेष विवाह कानून बना, जिसके तहत सेम सेक्स मैरिज के रजिस्ट्रेशन की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कानून में संशोधन का अधिकार संसद के पास है, इसलिए याचिकाकर्ताओं की मुख्य मांग को सभी जजों ने बहुमत के फैसले से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के दिए गए हलफनामे के अनुसार सेम सेक्स मैरिज से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उच्च अधिकार समिति के गठन की बात कही है। लेकिन सेम सेक्स मैरिज को सिविल अधिकार देने के बारे में संविधान पीठ के 5 जजों के बीच मतभेद है। 2 जज, जिनमें चीफ जस्टिस भी शामिल है, उनके अनुसार सेम सेक्स मैरिज को साथ रहने और बच्चे गोद लेने का अधिकार है। लेकिन जबकि बहुमत से दिए गए 3 जजों के फैसले के अनुसार कानून के बगैर समलैंगिक जोड़ों को ऐसे अधिकार हासिल नहीं हो सकते। सभी जजों ने ट्रांसजेंडर्स को शादी करने का अधिकार दिया है। फैसले के अनुसार समलैंगिक को अपने पार्टनर रखने की भी स्वतंत्रता है, लेकिन फैसले में शामिल इन अधिकारों को लागू करने के लिए कानून में बदलाव करना होगा। बैंक खाते, पेंशन, राशन आदि के अधिकारों को देने के लिए अल्पमत का फैसला संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत देश का कानून नहीं माना जा सकता। हालांकि प्रशासनिक आदेश से इन्हें लागू करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अनुसार लोगों को जीवन और समानता का अधिकार है और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। फैसले को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को भी अनेक निर्देश दिए। इसके अनुसार समलैंगिक जोड़ों के साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। उनके खिलाफ FIR करने के लिए पहले प्रारंभिक जांच करना जरूरी है। विशाखा गाइडलाइंस में महिलाओं को यौन उत्पीड़न और DK बसु गाइडलाइंस में लोगों को पुलिस ज्यादती से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी। लेकिन समुचित कानून प्रावधानों के बगैर समलैंगिक जोड़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट के अल्पमत के फैसले से किसी नई गाइडलाइंस को लागू करना मुश्किल हो सकता है। समलैंगिक जोड़ों को लिव इन जैसा दर्जा देने की बात अल्पमत के फैसले में की गई है, लेकिन लिव इन जोड़ों के लिए भारत में अभी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं बनी है। समलैंगिक जोड़ों में पति पत्नी का निर्धारण और उनकी कानूनी उम्र के बारे में अनेक विवाद होने से वैवाहिक और सामाजिक व्यवस्था में अराजकता आ सकती है। इस फैसले के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करना बड़ी चुनौती होगी। सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये 4 संभावना बन रही है। देश में लिव इन संबंधों के बारे में अभी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। समलैंगिकता से जुड़े इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है। सरकार यह बोल सकती है कि जब कानून बनाना संसद का अधिकार है, तो फिर बगैर कानूनी प्रावधानों के समलैंगिक जोड़ों को किस आधार पर सिविल अधिकार देने की बात अल्पमत के फैसले में कही गई। संविधान की 7वीं अनुसूचित के अनुसार शादी और तलाक से जुड़े मामले राज्य सरकार के अधीन आते हैं। संविधान के अनुसार पुलिस का विषय भी राज्य सरकारों के अधीन आता है। इसलिए फैसले के कुछ पहलुओं को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य के साथ परामर्श करके पूरे देश में गाइडलाइंस जारी करनी होगी। समलैंगिक समुदाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। भारत में पहले चरण में IPC की धारा 377 को अनआपराधिक बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। नए फैसले के बाद समलैंगिक जोड़ों को शादी के रजिस्ट्रेशन के अलावा कई अन्य अधिकार हासिल हो सकते हैं। न्यायिक फैसले से उपजे अधिकारों को कानून में बदलने के लिए LGBT समुदाय से जुड़े लोग अदालतों में नए सिरे से याचिका दायर कर सकते हैं, जिसके लिए यह फैसला एक मजबूत सीढ़ी की तरह काम करेगा। वर्तमान में शादी
तलाक, बच्चे, उत्तराधिकार, गोद लेने, पारिवारिक हिंसा आदि के बारे में संसद ने विस्तृत कानून और नियम बनाए हैं। इन्हें असली जामा पहनाने के लिए 160 से ज़्यादा कानूनी प्रावधानों में संसद के माध्यम से ही बदलाव किया जा सकता है। पहले की तरह कुछ संसद सदस्य संसद में निजी बिल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के अलपमत के फैसले को कानून में बदलने की मांग कर सकते हैं। सेम सेक्स मैरिज को मान्यता नहीं मिलने से ग्रेचुइटी, गोद लेने, सरोगेसी जैसे मूल अधिकारों का लाभ नहीं मिल रहा। जॉइंट अकाउंट खुलने में भी मुश्किल होती है। स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 4 किसी भी दो नागरिकों को विवाह करने की इजाज़त देता है, लेकिन सब सेक्शन सिर्फ पुरुष और महिलाओं को शादी करने की इजाज़त देता है। सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देकर कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाना चाहिए। अब आपको बताते हैं भारत में समलैंगिक शादी की मांग किसने की थी और क्यों, और उनकी क्या अवधारणा थी। वो कहते हैं, आप बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर इलाज करने से पहले किसी परिजन के साइन चाहते हैं। आपका साइन स्वीकार नहीं क्योंकि आप शादीशुदा नहीं हो। आप एक हाउसिंग सोसाइटी में साथ रहने के लिए घर लेने जाते हैं, लेकिन आपको ये कहते हुए इनकार कर दिया जाता है कि आप शादीशुदा नहीं हो। शादी करने के बाद ऐसे तमाम प्रिविलेज, अधिकार और सामाजिक मान्यताएं मिल जाती है, लेकिन सेम सेक्स कपल्स की शादी भारत में लीगल नहीं है और वो इससे हमेशा वंचित रह जाते हैं। सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई थी। समलैंगिक शादी से जुड़ी सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया। याचिकाकर्ता सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग का कहना है कि वो 10 साल से कपल की तरह रह रहे हैं और शादी करना चाहते हैं। याचिकाकर्ता पार्थ और उदयराज 17 साल से रिलेशनशिप में और वो समलैंगिकों की शादी को मान्यता दिलाना चाहते हैं। अब आपको बताते हैं सेम सेक्स मैरिज से किस किस देश को मिला है मान्यता। अभी तक दुनिया के 34 देशों ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दे दी। अमेरिका पहला देश था जहां 1971 में एक राज्य ने पहली बार सेम सेक्स कपल को मैरिज लाइसेंस जारी किया। अमेरिका में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता 2015 में मिली। नीदरलैंड दुनिया का पहला देश था जिसने 2001 में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दी। आयरलैंड भी पहला देश था जिसने 2015 में रेफरेंडम के जरिए सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया। एशिया में अभी तक सिर्फ ताइवान इकलौता ऐसा देश है जहां सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दी गई है। समानता, समलैंगिक शादी को मान्यता न देना भेदभाव करना होगा क्योंकि कानून में सबको बराबर अधिकार मिलने चाहिए। स्वतंत्रता यह कहता है कि अपने पसंद के शख्स से शादी करना एक मौलिक ह्यूमन राइट है, चाहे वो किसी भी जेंडर का क्यों ना हो। शादी के कई सामाजिक फायदे होते हैं। समलैंगिक को हमेशा के लिए इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। वहीं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामा देकर सेम सेक्स मैरिज के विरोध 3 तर्क दिए। सरकार ने कहा कि जब शादी के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में बायोलॉजिकल पुरुष, महिला और बच्चे होते हैं, इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सरकार का मानना है कि समलैंगिक जोड़ों को पार्टनर की तरह रहने और यौन संबंध बनाने की तुलना भारतीय पारिवारिक इकाई से नहीं की जा सकती, जिसमें एक जैविक पुरुष को पति, एक जैविक महिला को पत्नी और दोनों के बीच मिलने से संतान पैदा होने की बात होती है। सरकार का कहना है कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से पर्सनल लॉ के सिस्टम में पूरी तरह से उथल पुथल मच जाएगी। शादी एक पॉलिसी का विषय है जिसे संसद और विधायिका से तय किया जाना चाहिए। अब आपको बता दें सेम सेक्स मैरिज और समलैंगिक संबंधों में क्या अंतर होता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता का कहना है कि भारत में आईपीसी की धारा 377 के तहत 2018 से पहले समलैंगिक संबंध यानी लड़का लड़का और के बीच शारीरिक संबंध बनाना अपराध के दायरे में आता था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने सितंबर 2018 में इस कानूनी प्रावधान को खत्म कर दिया। इसके बाद से भारत में समलैंगिक संबंधों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज नहीं हो सकता। लेकिन सेम सेक्स मैरिज को लीगल बनाने के लिए LGBTQ कम्युनिटी आज भी कोशिश कर रही है। केरल हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट समेत कई अदालतों से इससे जुड़ी याचिकाएं दायर हुई है। भारत सरकार ने इन सभी मामलों की सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई की मांग की थी। फिलहाल भारत में सेम सेक्स मैरिज गैर कानूनी है। विराग गुप्ता के मुताबिक भारत में विभिन्न धर्मों में शादी की वैधता के लिए कई तरह के कानून हैं।